हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस घड़ी के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सके और सुनने के द्वारा अपने जीवन में अमल कर सके और परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाए। सो प्रियो, आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय, उसकी 10 आयत से लेकर के 18 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सो प्रियो, आपने वचन सुना है। आज का हमारा जो विषय है, प्रभु में या प्रभु यीशु की शक्ति में बलवान बनो। क्या बनो? प्रभु यीशु की शक्ति में बलवान बनो, मजबूत बनिए। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, और यदि मैं संसार की बात भी करूँ तो आपको स्वस्थ रहने में कोई गुरेज नहीं है। आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। उसके लिए संसार में भोजन के साथ साथ प्रोटीन भी है, और इस संसार में परमेश्वर ने बहुत कुछ मनुष्यों को खाने को दे रखा है। प्रभु की शक्ति में बलवान होना है। तो प्रभु की शक्ति में क्यों बलवान होना है? लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और आने के बाद लोग परमेश्वर में शक्तिहीन हो जाते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, शक्तिशाली नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि संसार में तो उन्नति कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर में उनकी उन्नति नहीं हो रही है। लेकिन सवाल आता है कि कैसे बना जाए, परमेश्वर में शक्तिशाली कैसे बने। यहाँ वचन बताता है कि हमें शक्तिशाली कैसे बनना है, और यह शक्तिशाली परमेश्वर में क्यों बनना है, क्योंकि 13 आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन से दिन में? बुरे समय के लिए। और ये जो हमारा मल युद्ध है, ये जो हमारा मल युद्ध है, किसके साथ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है 11 आयत से, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब आप देखिए किसके सामने है? शैतान की युक्तियों के सामने। हमें और आपको शैतान से युद्ध लड़ना है, न कि अपने भाई बंधुओं से, अपने लोगों से, न जाति बिरादरियों से लड़ना है। आज लोग जो है एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई कर रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लड़ाई कराने वाला कौन है? शैतान है। और हमारा मलयुद्ध परमेश्वर बताता है कि उस शैतान से, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से। इसीलिए हमें परमेश्वर में एक मजबूत योजना बना करके जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर में बढ़ना चाहिए।
और आज यहाँ पे वचन कह रहा है कि उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। क्योंकि शैतान जो लूसीफर है, जिसे इब्लिस भी कहा गया, जिसे अजगर भी कहा गया, जिसे दुष्ट भी कहा गया, जिसे झूठ का पिता भी कहा गया, उसकी जो सेना है उस सेना में प्रधान भी हैं, अधिकारी भी हैं, हाकिम भी हैं। ऐसे ऐसे शैतान ने नियुक्त किया है। और ऐसे ही संसार में भी अधिकारी, हाकिम, प्रधान लोग हैं जिनमें शैतान भी काम करता है। इसलिए इन बंधनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया कि मेरा हथियार ले लो, क्योंकि शैतान के हाथ में लोग पड़े हुए हैं, उसके बंधन में पड़े हुए हैं, शैतान उन्हें बांध रखा है। आज इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जीव जंतुओं में भी शैतान काम कर रहा है, इंसानों में भी काम कर रहा है। वो योजना के साथ काम कर रहा है, लेकिन हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। हम परमेश्वर के साथ जुड़ाव नहीं होता है, परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते हैं प्रियो। लेकिन यह बुरे समय के लिए, जब आप पे, मनुष्य पे, हम पे, किसी पे भी, किसी घर में भी बुरा समय आता है, बीमारी, परेशानी, गरीबी और अत्याचार, कई प्रकार से कई समस्याएं जीवन में आती हैं, दुख आता है, जिससे हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि उस शैतान का सामना करने के लिए मेरे पास आओ। और पहली बात जो वो बताना चाहता है, वचन के ज्ञान से आप शैतान को हरा सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको बाइबल से कि वचन के ज्ञान से आप शैतान को हरा सकते हैं, आप विजयी हासिल कर सकते हैं। और वो क्या है? जैसे होशे 4:6 में भी लिखा हुआ है, मेरा ज्ञान न होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप विनाश की ओर जा रहे हैं लोग, क्योंकि वह परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। वो शैतान की बातों पे मन लगाते हैं, दुनिया में मन लगाते हैं, दुनियावी लोगों को देखते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब यहाँ पता चलता है परमेश्वर ये कहता है, मेरा हथियार ले लो, मुझसे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, मेरी शक्ति में बलवान बनो। और पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वह कार्य करेंगे। लेकिन विनाश होने का कारण बीमारी से, परेशानी से, गरीबी से, दुष्टात्माओं से अगर आप कोई नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो वो अपनी ही गलतियों के कारण है। परमेश्वर तो कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, तुम्हारे बंधन से तुम्हें आजाद कर दूंगा। शैतान तुम्हें बांध रखा है, गुमराह कर रखा है, उन सब चीजों से मैं आजाद करूंगा। तुम मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैंने वचन में कहा है, तुम वचन के अनुसार मांगो, वचन के अनुसार आओ, मुझसे प्रार्थना करो। सो प्रियो, यहां पे लिखा है, वचन का ज्ञान न होने के कारण लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। मत्ती 4:1-11 तक आप जब देखेंगे, 1 से 11 तक में आप जब देखें, तो वहां क्या लिखा है? यीशु मसीह की परीक्षा होती है। और जितनी बार शैतान ने जो शब्द यीशु के साथ वार्ता किया, निकाला, उन सब में प्रभु यीशु ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। और उसको उत्तर दिया। और शैतान क्या हुआ? 11 आयत में लिखा हुआ है कि वो वहां से चला गया और यीशु वहां विजयी हासिल हुआ। अगर उसके बहकाव में आ जाते,
उसके कहने में आ जाते हैं, तो क्या था वो? उसको ज्ञान नहीं है इसका मतलब। मैं संसार दे दूंगा, पत्थर से कह दे रोटी बन जा, अरे सब कुछ यीशु जानता है, लेकिन उसने वचन की कोट किया, वचन की ओर ले गया कि वचन में ऐसा परमेश्वर ने कहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज हमें और आपको ज्ञान न होने के कारण ही लोग आज अंधकार में हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने कहा, देख मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जी उठा हूं, मैं मुर्दों में से जीवित हूं। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, वचन को रोज पढ़ना है। नीति वचन 16 अध्याय 20 आयत में लिखा है, जो वचन को मानता है, जो वचन पे चलता है, वो कल्याण पाता है, वो आशीष पाता है, छुटकारा पाता है, चंगाई पाता है। जो वचन पे मन लगाता है, वचन पे मन लगाना, दिल लगाना क्या है? परमेश्वर की ओर जाना, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की मानना। तब परमेश्वर आपको आपके विषय में कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी मनोकामना पूरी करूंगा, तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। लेकिन कब? जब वचन पे मन लगाता है व्यक्ति। इसलिए वचन के ज्ञान से हम शैतान को हरा सकते हैं। उसकी कितनी कई प्रकार की युक्तियां हैं, कई तरीके से आक्रमण करना चाह रहा है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से हमारे सामने लाता है, हमारी तमाम अभिलाषाओं को लेके आता है, जीवन की, दिमाग की, शरीर की, जीव की, आंख की अभिलाषाओं को ला के रखता है, जिससे कि हम उलझ जाएं, उसकी युक्तियों को पहचाने और उसी युक्तियों को उसके लड़ने के लिए उससे हमें परमेश्वर के ये हथियार बांधने की जरूरत है। और वही है, कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। इसमें आगे अगर देखें तो लिखा है 14 ऐसे, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो। ये सारी चीज लेकर विश्वास में मजबूत बने रहो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, हालात कैसे भी क्यों ना हो। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रोमियो में लिखा है, कौन मुझसे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? गरीबी, बीमारी, परिस्थितियां, अकाल, क्या ये परमेश्वर से अलग कर सकती हैं? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। इसलिए वो कहता है कि तुमने जिस पर विश्वास किया है, उस विश्वास के अनुसार अपने आप में दृढ़ बने रहो, है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखा, ये उसके हथियार है, ये वचन में लिखा है। इसलिए कहते हैं वचन को पढ़ोगे तो मिलेगा विश्वास। और आगे, और उद्धार का टोप जो तुमने उद्धार पाया है उसे बनाए रखो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये तलवार इस संसार वाले नहीं, जो दुल्ले के लहरा रहे लोग एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का तलवार है जो उद्धार देता है, छुटकारा देता है, बंधनों को काटता है। ये है तलवार। और इसके विषय में अगर हमें हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम इस संसार का हथियार लेकर के हम लोगों को काटते फिरते रहेंगे, मारते रहेंगे, हानि करते रहेंगे, जीवन खत्म करेंगे प्रियो। इसलिए इस हथियार के पास आओ, परमेश्वर के हथियार ले लो, यहां से मिलेगा। कौन कौन सा हथियार है इसमें देखने को मिलता है। सो आपने इन वचनों को देखा कि वचन के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति शैतान को हराएगा। और हमें और आपको प्रतिदिन इस वचन को पढ़ना है और इसके बाद आगे इसके अनुसार जीवन को जीना है। शैतान आए, बाधाएं आए, उसका सामना करो। दूसरी बात यहां लिखा है, हर समय, 18 आयत में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। किसमें? आत्मा में। आत्मा में
प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? चलते फिरते आप बस में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, मन में प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि मन विचार को परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर परखता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बात करना चाहते हैं, हमारा मन, हमारा ध्यान किधर है। इसलिए गलातियों में भी लिखा हुआ है कि जो शरीर पे मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मा पे मन लगाता है वो आत्मिक है। इसीलिए हम आत्मिक बने रहें, हम आत्मिक बने रहें, आत्मा में हमेशा प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति गीत गाते रहिए, चलते रहिए, गाते रहिए। इससे क्या होगा? यदि आप शैतान आपसे बात करना चाहता है तो भी नहीं कर पाएगा। यदि आपसे शैतान बात भी करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मुंह से क्या निकल रहा? आपका दिल दिमाग किधर लगा हुआ है? स्तुति में, आराधना में, धन्यवाद देने में। कैसे शैतान बात करेगा फिर आपसे? ये परमेश्वर के साथ बैठना, प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर से बातें करना, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम हथियार ले रहे हैं वो पावर ले रहे हैं। जैसे परमेश्वर क्या है? ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। ईश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। वो ज्योति मूसा के ऊपर आई, प्रकाशमान हो गया। ऐसे ही वो शक्तिशाली है, वो पावरफुल है, छंगा करने वाला है, वो सामर्थी है। ऐसे ही परमेश्वर के पास हम जाएंगे, वो हमें सामर्थ्य देगा। और जब आप प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, वो छुटकारा मिलेगा। लोगों के लिए आशीष मांगोगे, आशीष मिलेगी। लेकिन पहले परमेश्वर के चरणों में क्या करना है? हमें बैठना है, बैठ करके सामर्थ हासिल करना है, जिससे शैतान की युक्तियों का हम सामना कर सके। योजना को समझिए। परमेश्वर चाहता है मेरा ज्ञान से भर जाओ। परमेश्वर चाहता है तुम प्रार्थना वाली बन जाओ और लगातार प्रार्थना करो। मेरी सामर्थ तुम पे आएगी, तुम चमक उठोगे, सामर्थी बन जाओगे। क्योंकि वचन कहता है 10वीं आयत में, प्रभु की निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और बलवंत बिना परमेश्वर के वचन के पढ़े और बिना प्रार्थना आप बलवंत नहीं बन सकते हैं। जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे, परमेश्वर की नहीं सुनोगे। वचन पढ़ना परमेश्वर की सुनना होता है, और प्रार्थना करना अपनी बात उसको कहना होता है। जब तक वार्तालाप नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की सामर्थ को, यानी निरंतर प्रार्थना करते रहें, स्तुति, आराधना, धन्यवाद करते रहें, आत्मा में भर जाएं, उसकी शक्ति में भर जाएं। कोई शैतान आपके ऊपर बाण चलाए वो कामयाब नहीं होगा। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, इसी के अंदर है, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब देखिए, एक आयत के अंदर दो बातें, तुम लगातार प्रार्थना धन्यवाद करते रहो। फिर इसके आगे लिखता है इसलिए जागते रहो। हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, काम पर से आते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं? चलो भैया खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर क्या करते हैं? सोने का समय गया, खूब सो रहे हैं, सो रहे सो रहे। कभी भी नहीं सोचा मैं उठ करके प्रार्थना करूं। कभी रात को नाइट प्रार्थना नहीं किया, रात में नहीं जागा, परमेश्वर के लिए नहीं जागा, परमेश्वर के लिए समय नहीं दिया, परमेश्वर से बात करने का समय नहीं दिया, परमेश्वर की सुनने का नहीं समय दिया। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चलना चाहता है, जबकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुद्धि से कहीं ज्यादा मेरी मूर्खता महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए सावधान हो जाए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अगर कुछ कह रहा है कि जागते रहो, तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमें आत्मा में क्या करना है? हमें जागने की जरूरत है। हमें
सिर्फ खाना, काम करना, खाना, सो जाना, यही प्रक्रिया नहीं, बल्कि परमेश्वर में भी वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों में 13:5 में मेरे ख्याल से, कि परमेश्वर में बोया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका मतलब है जो कुछ परमेश्वर में किया जाएगा वो फलवंत होगा, आशीषित होगा। इसलिए लिखा था कि जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाएगा, आशीष पाएगा, उसकी योजनाएं सफल होंगी। जब जाग करके आप वचन पढ़ेंगे, जाग करके प्रार्थना करेंगे, आप जाग करके दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे देशों के लिए प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए आशीष का द्वार खोलेगा, आपके मल युद्ध करने के लिए सामर्थ्य बना देगा आपको, जो कोई उसके पास आएगा। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप जीवन में सिर्फ ठोकरें खाएंगे, निराश होंगे। अगर मैं जागते रहो, कुछ आयतें हम पढ़ते हैं, मत्ती 26:41, यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खुद के लिए भी, क्या? तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप तुम्हें परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमेशा पादरी आपके लिए दुआ करेगा, हमेशा पादरी जागता रहेगा, हमेशा दूसरे लोग करते रहेंगे कि आप परीक्षा में ना पढ़ो। कभी आपने ये कहा, पास्टर जी आप खा लो और हमारा पेट भर जाएगा, भाई बहन आप खा लो मेरा पेट भर जाएगा, आप अपने घर में सोना चांदी रखो, रुपया पैसा रखो, बैंक बैलेंस, मेरा बैंक बैलेंस भर जाएगा। कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। लेकिन प्रार्थना के लिए बस आप प्रार्थना कर दो, आप प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। कभी जब पास्टर बोलते हैं आप मेरे साथ आगे प्रार्थना करिए, आप मेरे साथ जागिए, आप मेरे साथ उपवास रखिए, तब कहते मेरे पास समय नहीं है। अपने खुद के बचाव के लिए भी नहीं करते हैं। ऐसे आलसी लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं। अब आप बताइए कौन करेगा? यहां वचन कह रहा है ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सुप्रियो, इस बात को जानिए कि आपको कह रहा है, लूका 21 अध्याय उसकी 36 में भी ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मनुष्य के पुत्र यानी मसीहा के दूसरे आगमन में खड़े रहने के योग्य बन सको, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बन सको, जवाब देने के लिए तैयार रह सको। कह रहा वचन कि इस योग्य बनो, इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर जब पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने अपने लोगों के लिए क्या किया, तुम अपने बचाव के लिए क्या किया, तो आप जवाब दे सके। कुलुस्सियों 2 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो कुछ जैसे भी तुम सिखाए गए हो उसी में जड़ पकड़ते मजबूत होते जाओ। पास्टर सिखाता है, आप उपवास में भी रहो, आप मेरे साथ संगति में आओ, चर्च आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, जागते रहो, हमारे सहयोग करो। लेकिन क्या है, जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं। जब शैतान उन पर अटैक करता है, तीरों को अपने जलते हुए फेंकता है इनकी तरफ, तो एक दिन क्या होते हैं, धराशायी हो जाते हैं लोग और चर्च छोड़ के भाग जाते हैं। अरे पास्टर ने वहां गया, चर्च में चंगाई नहीं हुई, वहां गया चंगाई नहीं हुई, ये वो दुनिया भर का इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। प्रियो, इल्जाम न लगाएं, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जड़ पकड़ना, मजबूत होना, कितनी भी तूफान आए, कैसी भी समस्या आए, गरीबी की हो, बीमारी की हो, परेशानी की हो, सताव की हो, उसमें आप मजबूत बने रहें। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 में देखा
कि हमें परमेश्वर में किस प्रकार से मजबूत होने की जरूरत है, शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। और वह वचन के ज्ञान के द्वारा आप शैतान को उत्तर दे सकते हैं, उससे वो हार जाएगा। आप प्रार्थना के द्वारा जब शक्ति हासिल करेंगे, एक दिन जब शैतान आएगा तो वो शक्ति से टकराएगा और वो चूर चूर हो जाएगा, गिर जाएगा, भाग जाएगा। और जब पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहते हो, जागते रहते हो, एक दिन जब परमेश्वर आएगा तो उसके सामने आप खड़े रह सकते हैं। और इसके द्वारा आप में इतनी एनर्जी भर जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए, और शैतान के हर युक्तियों को आप बुझा सकते हैं, डांट सकते हैं, निकाल सकते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा काम करने को तैयार है। इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है, मजबूत बनना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको खड़ा करना, एक एक जन को खड़ा करना चाहता है, मजबूती देना चाहता है। आप मजबूत हो जाएं। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।